नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ज़माने की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती की। आखिर उनके मौत का क्या रहस्य था। दिव्या भारती उस समय की सबसे पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफ़ी नाम कमाया। दिव्या भारती ने अपने 3 साल के फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 के आसपास की थी, जिसमें उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों के साथ भी काम किया था। फिर वो मुंबई आ गई और लगभग 1 साल के अंदर कुल 10 फिल्मों में काम किया और उनकी कुल 14 हिंदी फिल्में थी, जिसमें से 3 फिल्म उनके मृत्यु के बाद पर्दे पर आई थी, जिसमें वो 80% से ज़्यादा काम कर चुकी थी। और बहुत सी ऐसी फिल्में थी जिसमें वो काम कर रही थी, किंतु उनकी मृत्यु होने के कारण डायरेक्टर्स को फिर से वो फिल्में बनानी पड़ी। ऐसी ही एक फिल्म थी आंदोलन। ये फिल्म साजिद नाडियाडवाला की फिल्म थी और इसकी करीब 80% शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद दिव्या भारती की मौत हो गई, जिससे उस पूरी फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा और उस फिल्म में दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को काम मिला। फिर श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम किया और फिल्म को पूरा किया। एक कोएक्सीडेंट यह भी है कि जब दिव्या भारती हिंदी फिल्मों में आई थी तो इसका कारण ये था कि सभी लोग उनको श्रीदेवी की कॉपी करते थे, क्योंकि उनका चेहरा श्रीदेवी से काफ़ी हद तक मिलता था। उस समय श्रीदेवी काफ़ी ऊंचाइयों पर थी। जिस समय दिव्या भारती आई, सभी लोग उन्हें श्रीदेवी की हम शक्ल कहने लगे। उन्होंने एक के बाद एक कई हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म थी विश्वासमा। उस फिल्म का एक गाना 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और तेलुगु की फिल्में भी शामिल थी। इनके जरिए इन्होंने बहुत नाम कमाया। ऐसे ही दिव्या भारती ने अपने 3 साल के फिल्मी करियर में कुल 20 फिल्में की। इस तरह एक फिल्म आई 16 और शबनम। इस फिल्म के हीरो थे गोविंदा और इसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने उनके सेट पर आए और गोविंदा ने पहली बार साजिद नाडियाडवाला से दिव्या भारती की मुलाकात करवाई थी। इसके बाद सुनने में आया कि दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला के बीच प्यार हो गया और थोड़े ही दिनों के बाद ये खबर आई कि दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने आपस में शादी कर ली, जबकि साजिद नाडियाडवाला की शादी पहले से हो चुकी थी, यानी वो पहले से शादीशुदा थे और उनके पत्नी और बच्चे भी थे। पर फिर भी उन्होंने 1992 के अंत में दिव्या भारती के साथ शादी कर ली। ये शादी इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ किया गया था। काजी ने निकाह करवाई और इसके बाद दिव्या भारती का नाम बदलकर सना नाडियाडवाला रख दिया गया। शुरू में उनके शादी के बाद सबसे छुपा कर रखा गया, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला का कहना था कि इससे दिव्या भारती की फिल्मों पर असर पड़ेगी, क्योंकि उस समय दिव्या भारती बिल्कुल नई थी और उनका फिल्मी करियर भी 2-3 साल का ही था। उस समय उनका उम्र भी महज 19 साल था। उनके खाते में कुल 14 फिल्में थी। 16 और शबनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो नहीं चाहते थे कि इस फिल्म के रिलीज से पहले इस शादी की खबर लोगों को पता चले, ताकि उनकी फिल्म पर कोई बुरा असर ना पड़े। फिर 1993 में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को मुंबई में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट दिलवाया, जो मुंबई के बासवा इलाके में था, जिसमें दिव्या भारती रहा करती थी। उनका भाई कुणाल भारती कभी कभार यहाँ आया जाया करते थे। उनके माता पिता अलग रहा करते थे। जो फ्लैट साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती से दिलवाया था, वो ना तो दिव्या भारती के नाम से था और ना ही साजिद नाडियाडवाला के नाम से था। वो किसी और के नाम पर था, यानी कि वो वहाँ पर किराएदार के रूप में रह रही थी। इस अपार्टमेंट का नाम तुलसी अपार्टमेंट था। 5 अप्रैल 1993 की सुबह हैदराबाद में उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। क्योंकि वो हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों को एक साथ करती थी, इसलिए वो 5 अप्रैल 1993 को हैदराबाद से शूटिंग करके
दोपहर बाद वो मुंबई पहुंची और उसके बाद वो वार्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के अपने फ्लैट में आ गई। उनके पैर में शूटिंग के दौरान कुछ चोट लग गई थी, इसलिए उनके पैर में पट्टी बंधी थी। क्योंकि वो काफ़ी हिंदी फिल्में कर चुकी थी और काफ़ी काम भी मिल रहा था और उनके पास काफ़ी पैसा भी आ चुका था, तो उन्होंने 5 अप्रैल 1993 को मुंबई में ही एक 4 कमरों के फ्लैट की डील की थी। वो बहुत खुश थी। उस दिन उनके भाई कुणाल भारती को उनके घर पर बुलाया गया था। उस दिन वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुंबई जैसे इलाके में उनका खुद का घर होगा। उन्होंने अपने माता पिता को भी बुलाया था, वो भी काफ़ी खुश थे। 6 अप्रैल 1993 को उन्हें शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन एक तरफ उनके पैर में चोट था और दूसरी तरफ फ्लैट लेने की खुशी थी, इसलिए वो चाहती थी कि शूटिंग 6 अप्रैल को ना होकर 7 अप्रैल को हो। इसलिए उन्होंने शूटिंग 7 अप्रैल को करवाने के लिए अपने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया और उनके प्रोड्यूसर इसके लिए मान भी गए। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने फ्लैट में ही थी, तभी उनके दोस्त नीता लूला का फ़ोन आया। वो उनसे आगे की फिल्मों के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करना चाहती थी। नीता लूला उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। उनके ज़्यादातर फिल्मों में नीता लूला ने ही ड्रेस को डिज़ाइन किया था। उनके दिव्या भारती ने कहा कि आप घर पर ही आ जाइए। रात को 9 बजे नीता लूला और उनके पति श्याम लूला दिव्या भारती के घर पहुँचे। नीता लूला के पति श्याम लूला पेशे से डॉक्टर थे। दोनों पति पत्नी दिव्या भारती के घर तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर पहुंचे। उस वक्त वहां पर सिर्फ 4 लोग ही थे, दिव्या भारती, उनकी नौकरानी नीता लूला और उनके पति श्याम लूला। ये तीनों दिव्या भारती के घर पर कुछ बातें कर रहे थे। तीनों की ड्रिंक्स भी चल रही थी। नौकरानी रसोई में नाश्ता बना रही थी। कहा जाता है कि दिव्या भारती रात को 11 बजे तक बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ले चुकी थी। उसके बाद दिव्या भारती रसोई में जाती है जहां उनकी नौकरानी नाश्ता बना रही थी। इनकी नौकरानी बचपन से ही इनके साथ रही। फिर जब दिव्या भारती मुंबई आई तो वह भी इनके साथ यहाँ आकर रहने लगी। उनकी नौकरानी में उन्हें बचपन से उन्हें पाला था। इस नौकरानी का सबसे खास बात यह थी कि दिव्या भारती के मौत के ठीक 1 महीने के बाद इस नौकरानी का भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया था। दिव्या भारती रात के 11 बजे नशे की हालत में किचन में गई और किचन में जो खिड़की था उसके दीवार पर बैठने की कोशिश करने लगी। क्योंकि मुंबई के किचन की खिड़की दीवार में ग्रिल लगा होता है, लेकिन उस किचन की खिड़की में ग्रिल नहीं लगा हुआ था। दिव्या भारती उस खिड़की के दीवार पर बैठने की कोशिश करने लगी और अपना बैलेंस नहीं बना पाई, जिससे वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। जहां गिरी वो एक कार पार्किंग थी, लेकिन संजोग से उस दिन उस पार्किंग में एक भी कार पार्क नहीं था, जिससे वो सीधा फर्श पर जा गिरी। गिरने के बाद उनकी नौकरानी चिल्लाई। उसके बाद उनके उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन खून अधिक बह जाने के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस प्रकार दिव्या भारती की एक दर्दनाक मौत हो गई। हमारा ये पेशकश आपको कैसा लगा कमेंट देकर ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।